हेलो देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल CK24। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ कुछ आपके MCQ क्वेश्चन करूँगा जो लगभग 16 होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 80 मार्क्स का होता है, आपको 3 आवर्स मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 39 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 39 क्वेश्चन। All questions are compulsory. However, an internal choice is provided in some questions. A student is expected to attempt only one of these questions. सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 असर्शन और रीजन होता है और 16 MCQ होता है। 20 सेक्शन में 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 3 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, इसको 50 से 80 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं, जबकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को 30 टू 50 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स ईच रहता है और उसको 80 टू 120 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं। तो आपका 15 मार्क्स इधर हो गया, 20 और 15 35, और 2 मार्क्स का अगर कर लेते हैं तो 12 नंबर यानी 47, राइट। 50% मार्क्स आप कर सकते हैं। रहा सेक्शन सी के बाद डी के बाद ई में कंसिस्ट ऑफ 3 रिसोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड होगा या केस बेस्ड यूनिट ऑफ असेसमेंट होगा। 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देख सकते हैं। In the redox reaction, MnO2 plus 4HCl give MnCl2 plus 2H2O plus chlorine। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप जान रहे हैं इसका क्या आंसर होगा। सोचिए और दीजिए। हम लोग बी के साथ जाएंगे। MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to Cl2। Question number 2, 4 students studied reactions of zinc and sodium carbonate with dilute hydrochloric acid, जिसको HCl बोलते हैं, and dilute sodium hydroxide solution and presented their result as follows. The tick represent evolution of gas whereas cross represents no reaction। तो यहाँ पे है ZnNO2CO3, जिंक और सोडियम कार्बोनेट, HCl के साथ किया, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 2 3 और 4 कौन सही है? तो हम लोग ए के साथ जाएंगे। द राइट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑफ स्टूडेंट इज ए। ये क्वेश्चन सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं। The following pairs of substances are available in the laboratory। पहला जिंक एंड dilute hydrochloric acid, सेकेंड जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड solution, थर्ड सोडियम bicarbonate and dilute hydrochloric acid। Which of these can be used to produce a colorless and odorless gas which gives a pop sound on burning। तो इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। ओनली 1, no, only 2, no, 1 and 2 is correct। C is correct answer, 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following substance are not ionic compound? पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CaCl4, सोडियम क्लोराइड। तो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी एंड डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 के लिए बी में जाएंगे, 2 एंड 3। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑप्शन इसका आंसर सही क्या होगा? 4 का बी। Jaya adds
aqueous solution of barium chloride to an aqueous solution of sodium sulfate, C would observe that a pungent smelling gas has evolved, B the color of the solution turns red, C a yellow precipitate is formed after some time, D a white precipitate is formed immediately। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? इसमें हम लोग चलेंगे डी में, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली। ठीक है, 6 क्वेश्चन में चलते हैं। एन एलिमेंट ऑफ फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड एंड readily forms ionic compound. The elements react with dilute acid to release hydrogen gas. Identify the nature of the element. ये कौन सा एलिमेंट होगा? 6 का चलते हैं तो हम लोग मेटल की बात करते हैं, मेटल। ठीक है, मेटल इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, फॉर्मूले ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बी में सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सी में है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेन्स ए टू सी, एंड डी में है एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेन्स बी टू डी। कौन सा सही होगा बताइए, सोचिए। हम लोग सी के साथ चलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज ए टू सी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर। यहाँ पे लेबल दिया हुआ है 1 लेवल 2 3 4, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 1 2 है, बी में 2 एंड 3 है, सी में 3 4 है, डी में 1 4 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 2 और 3 में फोटोसिंथेसिस ऑकर मैक्सिमम होता है। ठीक है, लीफ लेयर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर, ये लीफ का क्या है, लेयर बनाया गया है 1 2 3 4, तो 2 और 3 में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर में, ऑब्जर्व द ट्री फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट एप्रोप्रिएटली। ए बी सी है तो बी एंड सी, ए एंड सी, बी ओनली, सी ओनली, डी ऑप्शन या ए ऑप्शन? 9 का डी होगा, सी ओनली। ये सी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 नंबर में, द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। इसका क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 का देखते हैं। अपॉन ऑब्जर्विंग स्लाइड showing stages of reproduction in amoeba and yeast, student report the following observation। पहला में बोल रहा है budding was seen in the yeast cell, second a chain of buds was seen due to reproduction in amoeba, third in amoeba the elongated nucleus was dividing to form 2 daughter nuclei, 4 में single cell of amoeba and yeast were undergoing binary fission and budding respectively। तो इसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ए होगा कि बी, और यह सी होगा कि डी। ठीक है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? हमको तो लगता है 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए एंड 4, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 12 नंबर में देखते हैं, प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट व्हेन एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना। It needs light for photosynthesis, B the apex of their stems are attracted by light,
C. Auxin accumulates on the shaded side to the induce greater cell elongation on that side. D. Light stimulates the cell on the illuminated side to increase in length. 12 नंबर का हम समझते हैं कि सी आंसर होना चाहिए. ऑक्सीन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड टू द इंड्यूस ग्रेटर सेल elongation on that side. 13 number question. A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 cm focal length. What will be the distance of the object from the mirror? Less than 10, equal to 10 cm, between 10 to 20 cm या more than 20 cm. बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन देता है तो हम लोग चलेंगे ए, लेस देन 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको ये दिया गया है, क्या नाम है, प्रिज्म दिया गया है. तो इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म द कलर्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर व्हाट? रेड एंड वायलेट, वायलेट एंड रेड, रेड एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन. 14 नंबर का बी, वायलेट रेड है ना. क्यू और पी क्या है? वायलेट एंड रेड. 15 एंड 16 क्वेश्चन देखते हैं, है ना. इन द ह्यूमन मेल्स ऑफ द क्रोमोसोम, राइट. In the human males, all the chromosomes are paired perfectly except one. This or these unpaired chromosome is or are large chromosome, small chromosome, Y chromosome और 4X chromosome. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 1 और 2, 3 और 1, 3 और 4, 2 एंड 4. तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग सी के साथ चलते हैं. स्मॉल नहीं होगा, 3 और 4 है ना. तो यहाँ पे Y क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम इज करेक्ट आंसर. 16 नंबर में देखते हैं. हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू द अदर इन फूड चैन? 10% होना चाहिए. यस और नो? यस. ट्रॉपिकल लेवल में ऑलवेज 10% ही जो है एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है. ठीक है. और रहा एसर्शन का, तो आप देख सकते हैं 17 to 20 में 4 ऑप्शन होता है. तो 17 का आंसर होगा आपका सी, यानी सी मतलब आंसर सी होगा, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. 18 में होगा अ जेनेटिस्ट क्रॉस्ड ए पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर विथ ए पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स. ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन. वायलेट कलर जीन इज डोमिनेंट. तो 18 में क्या आंसर होगा? ए, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ऐसे आएगा. यहाँ पे ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे ऊपर में देख लेंगे और आप जानते भी हैं ट्रू होगा, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन. ऑफ ए. ठीक है. 19 नंबर में क्या होगा भाई? 19 नंबर में जाए तो उसमें भी ए होगा. ठीक है. ऑप्शन ए, जैसे ऑप्शन ए है ना यहाँ पे, बोथ ए एंड आर ट्रू. तो 19 में ए हो जाएगा, और 20 में देख लेते हैं, 20 में बी हो जाएगा, यानी ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशन ऑफ ए. ऐसे लिख दीजिएगा, वहाँ टिक कर दीजिएगा.
नहीं होगा तो पूरा लिख दिएगा, ऑप्शन सी बी ऐसे करके। टाइम भी सेव करना है ना क्या। सेक्शन बी में क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं, ये सेक्शन बी का है क्वेश्चन। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड बाय ए स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स पी क्यू आर एंड एस विथ द गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, पी क्यू आर एस 4 सैंपल लिया है। पी में नो रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, जिंक रिएक्शन ऑकर होता है, कॉपर सल्फेट के साथ ऑकर होता है, सोडियम सल्फेट के साथ नहीं होता है, नो रिएक्शन। तो इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बोलना है इसी के आधार पे अरेंज द गिवन हो जाएगा आपका, है ना। अरेंज द गिवन सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आप ए लिख करके ऐसे कर दीजिएगा, एस लेस देन आर लेस देन पी और लेस देन क्यू। यही आंसर हो गया, 1 मार्क्स मिल जाएगा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन क्यू रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के साथ जो वो रिएक्ट करेगा तो उसका आपको क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, 2K लिख दीजिए एस करके ऐसे, और उसके बाद कॉपर सल्फेट लिख दीजिए SO4, एक्वेटिक है, AQ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में और इक्वल टू K2SO4 ऐसे लिख दिए, एक्वेटिक होगा, है ना, और प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर हट गया। इसमें हुआ क्या, Q पोटेशियम हो गया, मोर रिएक्टिव देन सोडियम। यही रहा आज का, बस इतना ही। और आप जानते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, इससे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और हम समझते हैं कि ठीक ही रहना चाहिए। हैप्पी थैंक्स गिविंग डे। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, यही मेरी शुभकामना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जय हिंद।